शाहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी, अपने घर की प्यारी, जिसे उसके अब्बू और अम्मी जान ने बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार से तराशा हो उसे। बचपन में ही वह खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहां एक जिन रहता था। वह जिन उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन का दिल आ गया। उस दिन उस जिन ने शाहनाज का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। जिन को वह शाहनाज बहुत ही पसंद आई और वह जिन शाहनाज के ऊपर पर सवार हो गया और हमेशा शाहनाज के साथ ही रहा करता था। एक दिन शाहनाज एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहां इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली बिन कर सारी लड़कियां वापस आ गई और शाहनाज उधर ही रह गई। वहां से जब वह शाहनाज वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, शाहनाज तू किधर रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला। शाहनाज उस लड़की को जिसने पूछा था उससे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए कि ये शाहनाज को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद शाहनाज अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो उसे हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर शाहनाज पर नहीं हुआ और शाहनाज फिर से बेहोश होने लगी। शाहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शीद के पास गए। उन्होंने मुर्शीद को सारा हाल सुनाया और मुर्शीद ने देखा कि शाहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन। समय शाहनाज से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो शाहनाज ने निकाह कबूल किया। और उसके शौहर से जब पूछा गया, निकाह कबूल है? तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन उसके ऊपर सवार होकर बोला, कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। शाहनाज अपने शौहर के घर गई। उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी सुहागरात की रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लाते मार कर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है इसलिए शाहनाज शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है। वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन शाहनाज के साथ सुहागरात मना रहा था। शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। शाहनाज के ऊपर जिन ने ही सवार होकर शाहनाज के जरिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारे शौहर को क्या पता। ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था। वह अपनी लाचारी किसी को भी नहीं बता पा रहा था। एक दिन शौहर शौच के लिए गई और शौचालय में काफी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने शौचालय का दरवाजा तोड़ा तो शाहनाज अंदर बेहोश मिली। उसने शौच भी नहीं किया था। असल में वहां जिन उसके साथ संबंध बना रहा था। ऐसा कई बार हुआ। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शाहनाज को दिखाया। तो तांत्रिक ने जिन को पहचान लिया, पर वह तांत्रिक उस जिन का कुछ न कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया और मंदिर, मस्जिद, दरगाह के चक्कर लगाकर थक गए, पर जिन ने शाहनाज को नहीं छोड़ा। वह साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे पर किसी की नहीं चली। एक दिन अचानक जिन ने अपना काम कर ही दिया और शाहनाज अपने घर वालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घर वालों के लिए शाहनाज एक सपना बनकर रह गई। बैठा है। मुर्शीद ने अल्लाह से दुआ की और एक ताबीज दिया शाहनाज के लिए। शाहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती रही। अब्बू और अम्मी ने शाहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना किया और शाहनाज ने बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया। पर वह जिन अभी भी शाहनाज के ऊपर था। वह जिन शाहनाज की खूबसूरती पर दिलोजान से फिदा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफी समय बीत गया। शाहनाज की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने शाहनाज के लिए काफी मुशक्कतों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया।